फ्रेंड्स, अक्सर बहुत सारे नए राइटर्स मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कमेंट्स में, ईमेल्स में, कि जो ड्रीम सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें कैसे लिखा जाता है स्क्रीन प्ले में। यानी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई इंसान है, वो जस्ट सोया और सोने के बाद फिर उसे सपना आया और उसने सपने में जो भी देखा और फिर सडनली कुछ उसके साथ सपने में ही ऐसा हुआ, वो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे अचानक उसकी नींद खुल गई। तो ऐसे में वो जो सीक्वेंस है, ये जो पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बताया, इसे राइटर अपने स्क्रीन प्ले में कैसे लिखेंगे। इसे बहुत सारे नए राइटर्स को डाउट रहता है कि उसमें कैसे सीन नंबर डालना होगा, कैसे उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, क्या ट्रांजिशंस उसमें यूज करने पड़ेंगे, जो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस होते हैं उसमें से क्या स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन इस में यूज करने पड़ेंगे। ये सभी चीजें मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। तो इसे आपको सीखना है तो आप इसे जरूर सीख लीजिए, क्योंकि एक राइटर को ये जो ड्रीम सीक्वेंस है ये कभी ना कभी यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सीक्वेंस है। इसे आप लिखना सीख ही लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको मैं बताता हूं कि इस तरह की स्क्रीन प्ले यानी ड्रीम सीक्वेंस की स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है। तो इसके लिए आपको चलना होगा मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, ड्रीम सीक्वेंस को स्क्रीन प्ले में लिखने के लिए आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग की, जैसे आप फाइनल ड्राफ्ट, सेलटेक्स, ट्रेलबाय, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ फाइनल ड्राफ्ट। तो देखिए, आप अपना पहले सीन नंबर डाल दीजिए कि कितना सीन नंबर है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ लेके चलते हैं सीन नंबर 5। फिर लोकेशन आप डाल दीजिए, इंटीरियर लोकेशन है या फिर एक्सटीरियर लोकेशन है, यानी बाहर की लोकेशन है या फिर अंदर की लोकेशन है। फिर से आप टाइमिंग डाल दीजिए कि डे टाइम है या नाइट टाइम है या फिर आफ्टरनून टाइम है। तो यहाँ पर मैंने नाइट लिखा है। उसके बाद चलिए एक एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको ये पूरा ड्रीम सीक्वेंस को स्क्रीन प्ले में कैसे लिखा जाता है ये बताता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि राज कोई कैरेक्टर है, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि सीन में क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, किस तरीके से जो कैरेक्टर है वो सपना देख रहा है। तो ये यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। राज बेड पर लेटा रहता है, उसके हाथ में मैगजीन रहती है। वह मैगजीन बेड के साइड में लगे टेबल पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह सपना देखने लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस सीन से यानी सीन नंबर 5 से ये क्लियर हो गया कि राज जो है वो बेड पर लेटा हुआ है और उसे नींद आ जाती है, वो सपना देखने लगता है। और जैसे ही वो सपना देखता है तो फिर यहाँ पर एक स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन का यूज़ हुआ है, जिसे डिसॉल्व टू ट्रांजिशन कहा जाता है। डिसॉल्व टू ट्रांजिशन का यूज़ इसी तरह के सिचुएशन में होता है, यानी आप ड्रीम सीक्वेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप फेड इन फेड आउट ट्रांजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिसॉल्व टू यूज़ किया है स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। उसके बाद जैसे आप डिसॉल्व टू ट्रांजिशन यूज़ कर लेते हैं, फिर आपको सीन नंबर जो है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन प्ले में वो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा, सीन दूसरा आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर सीन नंबर 6 लिखेंगे। यहाँ पर सीन नंबर 5 था तो उसके बाद वाला सीन नंबर 6 लिखेंगे। और उसके बाद लोकेशन लिख दीजिए कि इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर। मैंने यहाँ इंटीरियर लिखा है। और फिर आप टाइमिंग लिख दीजिए, नाइट टाइम है या डे टाइम। उसके बाद फिर आगे का आप डिस्क्रिप्शन पार्ट लिखिए कि कैसे क्या हो रहा है स्क्रीन प्ले में। राज बेड पर लेटा रहता है, उसके हाथ में मैगजीन रहती है, वह मैगजीन पढ़ता रहता है। तभी पीछे से किसी का हाथ आता है और राज के मुंह और नाक को दबाने लगता है। राज छटपटाने लगता है, उसके हाथ पैर पटकाने लगते हैं। तभी एक चाकू आती है और राज के पेट में वार करती है। स्मैश कट टू। यहाँ पर स्मैश कट्टू का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही चाकू राज के पेट में लगी, वैसे ही सीन जो है वो चेंज हो गया। तो जहाँ पर सीन अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाती है, उस वहाँ पर स्मैश कट्टू का यूज़ होता है। यानी लगता नहीं कि सीन चेंज होगा, लग रहा था कि उसमें और आगे दिखाया जाएगा, लेकिन अचानक से सीन कट हो जाता है और दूसरा सीन आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर स्मैश कट्टू का यूज़ हुआ है। और उसके बाद सीन जो है वो चेंज हो जाता है और उसके बाद फिर जो सीन वो आ जाता है जब राज ओरिजिनली बेड पर लेटा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर फिर से सीन नंबर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर कंटिन्यूड लिखा हुआ है। CONT डॉट का मतलब होता है कंटिन्यूड। यानी ये जो सीन नंबर 5 है, तो उसके बाद क्या हो रहा है ये यहाँ दिखाया जा रहा है, यानी उसी सीन में आगे क्या हो रहा है। और लोकेशन भी सेम है, इंटीरियर और नाइट टाइम है। राज उठकर बैठ जाता है, वह पसीने से लथपथ रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि वह सपना देखने लगता है। तो सपना देखने के बाद यहाँ जो सीन नंबर 6 आ गया, वो आ गया कि वो सपने में क्या देखता है। और फिर से सीन नंबर 5 आ गया कि जब वो सपना देख लेता है तो उसके बाद उसका रिएक्शन कैसा रहता है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है कि वो उठकर बैठ जाता है
और फिर वह पसीने से लथपथ रहता है और हांफता रहता है। वह अपने हाथ से अपने चेहरे के पसीने को पोंछता है। फिर यहाँ पर राज के कैरेक्टर का नाम है और कैरेक्टर का नाम लिख कर के यहाँ पर ब्रैकेट में पैरेंथेटिकल लिखा हुआ है, यानी उसके एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। या फिर यहाँ पर आप राज के बारे में भी कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राज अपने आप से, यानी राज जो है ये अपने आप से डायलॉग बोल रहा है। और डायलॉग में क्या लिखा हुआ है, बहुत बुरा सपना था। तो इस तरीके से आप ड्रीम सीक्वेंस को लिख सकते हैं, यानी ड्रीम जब कोई कैरेक्टर देखता है तो उसे कैसे लिखा जाता है, कैसे कौन-सा ट्रांज़िशन का यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर मेनली मैंने डिसॉल्व टू और स्मैश कट टू ट्रांज़िशन का यूज़ किया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और डिसॉल्व टू की जगह पर आप यहाँ पर फेड इन फेड आउट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ड्रीम सीक्वेंस लिखना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।